अस्सलाम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ वकार यासीन और आप सीख रहे हैं इंग्लिश विद प्रोफेसर वकार यासीन डोगर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक मज़मून पढ़ना है, एक ऐसे पढ़ना है जो बीए के सब्जेक्ट में। अब बीए जो है वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो उसमें एक ऐसे का टॉपिक होता है जो कि 25 नंबर का ऐसे होता है। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसा ऐसे पढ़ाऊँगा जिसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारे जो ऐसे होते हैं ये मतलब कि आपको 5 टॉपिक दिए जाते हैं। ठीक है, तो 5 टॉपिक हों या इससे कुछ कम भी हो सकते हैं, इससे कुछ ज़्यादा टॉपिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि ईवल के ऊपर होता है, यानी बुराई के ऊपर होता है, यानी नेगेटिव टॉपिक होता है। हमने वही नेगेटिव टॉपिक पकड़ना है। ठीक है, और हमने उस जितने भी नेगेटिव टॉपिक होंगे, जितने भी बुराई वाले टॉपिक होंगे, उनके ऊपर ये वाला मजमून लगेगा। इसको मल्टी टॉपिक ऐसे ऑन ईवल्स हम बोलते हैं। ठीक है, बुराइयों के ऊपर ये लगता है। ठीक हो गया, और ये आपके 25 नंबर पूरे करेगा। ठीक है 25 नंबर आप इससे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, 25 नंबर कैसे होता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इनकी उर्दू भी लिखी हुई, इंग्लिश भी लिखी हुई है, और ये कितने टॉपिक हैं ये आप लोग देख लें, ये तकरीबन 41 है। अब हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी कुछ टॉपिक हों, तो जितने भी टॉपिक हों बस आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि जो भी नेगेटिव टॉपिक होगा, जो भी ईवल के ऊपर होगा, बुराई के ऊपर होगा, आपने उसके ऊपर ये लगाना है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर बुराई का टॉपिक नहीं आता, बुराई का टॉपिक, नेगेटिव टॉपिक, ईवल के ऊपर टॉपिक नहीं आता, तो फिर क्या करें, उसका सलूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने मजमून यही लिखना है। तो ये आपके 25 नंबर पक्के हैं। आगे चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको करना कैसे है। ठीक है, और साथ में अगर आप लोगों को इंग्लिश के नोट्स चाहिए बेहतरीन बने हुए, जिसमें हर लेसन के क्वेश्चन भी मतलब मल्टी हों, हर लेसन का एक क्वेश्चन हो, और कोई एप्लीकेशन भी मल्टी हो, डायलॉग भी मल्टी हो, लेटर भी मल्टी हो, मजमून भी मल्टी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों को नोट्स जो है ना वो मिल जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी के हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं गारंटी शुदा, बीए के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, और एफए के लिए भी हैं, मैट्रिक के लिए भी इंग्लिश के नोट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मजमून जब भी आपने लिखना है आप लोगों ने ना आउटलाइन बनानी होती हैं, तो मैं आप लोगों को आउटलाइन दिखा देता हूँ। ये देख लो, नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन है, 2 कॉजेज़ है, 3 रेमेडीज़ है, 4 पे कंक्लूजन है। तो ये 4 आउटलाइन है, इस तरह की आउटलाइंस आप लोगों ने बनानी हैं। ठीक हो गया, तो जो पहली आउटलाइन है इंट्रोडक्शन है, इसमें एक आप ऑप्शन बनाएंगे डैश ए कॉमन फिनोमिनन। डैश की जगह पे आपने वो मजमून का नाम लिखना है जो आप लिखने जा रहे हैं, जैसे करप्शन है या कोई भी नेगेटिव टॉपिक है। एक कॉमन फिनोमिनन, कॉमन के दरमियान में स्पेस है, कॉमन लफ्ज़ लैदा है, फिनोमिनन लैदा है, ये मिस प्रिंट है, मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करप्शन के ऊपर लिख रहा हूँ, ईवल के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लफ्ज़ बोला है। ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे करप्शन के ऊपर लिख रहा हूँ, एक नेगेटिव टॉपिक है, तो खाली जगह पे मैं लिखूँगा करप्शन। मैं बोलूँगा भाई, ऊपर मैं मार्कर से लिखूँगा इंट्रोडक्शन, नीचे मैं पेन के साथ हेडिंग दूंगा, एक पॉइंट लिखूँगा करप्शन ए कॉमन फिनोमिनन। नंबर 2 कॉजेज़। कॉजेज़ क्या होंगी, इंस्टेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, कॉजेज़ मतलब वजूहात, इंस्टेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, गवर्नमेंट का अदम इस्तेहकाम, यानी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती, ये वजह होती है। लेक ऑफ एजुकेशन, तालीम की कमी, पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस, सियासी लाशऊरी। नंबर 3 पे हमारे पास हेडिंग है रेमेडीज़, यानी अब इसका इलाज क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, गवर्नमेंट का स्टेबल होना, फ्रीडम ऑफ मीडिया, मीडिया की आज़ादी, एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, तालीमी हिकमत अमली। नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो है कंक्लूजन। ठीक है, कि जो ये सारा है इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक हो गया, इसका हल क्या है। तो इसके लिए एक पॉइंट होगा, इट इज़ पॉसिबल टू रूट आउट, ये मुमकिन है, जड़ से उखाड़ना मुमकिन है करप्शन को। ठीक है, अब मैं जल्दी से ये मजमून पढ़ देता हूँ, आप लोगों ने इसको लिख लेना है। जहाँ जहाँ खाली जगह छोड़ी हुई है वहाँ आप लोगों ने वो मजमून का नाम लिखते जाना है। ठीक है, तो व्हेन सोशल सेटअप इज़ नॉट वर्किंग, जब समाजी निज़ाम काम ना कर रहा हो स्मूथली रवानी से, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं देयर आर सम हर्डल्स, कुछ रुकावटें हैं इन द वे, रास्ते में। दीज हर्डल्स आर कॉल्ड, ये रुकावटें कहलाती हैं सोशल प्रॉब्लम, समाजी बुराइयाँ। पीपल आर कॉट, लोग पकड़े हुए हैं, इनटू द कोब वेब,
एक जाल में पकड़े हुए हैं लोग ऑफ सोशल प्रॉब्लम, समाजी बुराइयों के जाल में सिंस पाकिस्तान बर्थ, जब से पाकिस्तान की बर्थ हुई है तब से है। करप्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, ये सबसे अहम संजीदा मसला है अमंग द बैकवर्ड, पसमानदा एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, और तरक्की याफ्ता ममालिक में इन साउथ एशिया में स्पेशली लाइक पाकिस्तान, ख़ास तौर पे जैसे पाकिस्तान। इट इज़ ए मैटर, ये एक मसला है इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग ए न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर ताकत बन जाने के बावजूद वी आर फार बिहाइंड, हम लोग बहुत पीछे हैं फ्रॉम अदर नेशन, दूसरी कौमों से, इन द वे ऑफ फेथ, ईमान के रास्ते में, एंड करैक्टर और किरदार के लिहाज से। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आवर सोसाइटी सफरिंग, हमारा मुआशरा मुबतला है फ्राम ऑल काइंड्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, तमाम किस्म की समाजी बुराइयों में, ऑन अलार्मिंग ए वास्ट स्केल, जो हमें एक बड़े पैमाने पर ख़बरदार कर रही हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे हक़ाइक़ हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो ज़िम्मेदार हैं फॉर ऑल दीज ईवल्स, इन तमाम बुराइयों के लिए। हाउ एवर, ताहम एक क्लॉज एनालिसिस, एक जदीद तज्ज़िये से रिवील पता चला है दैट के क्रेज़ फॉर वेल्थ, दौलत के लिए पागलपन, जुनून एंड पावर, और ताकत के लिए पागलपन या फिर जुनून, इज़ द मेन रीज़न, वो है असल वजह ऑफ सोशल एवल, समाजी बुराइयों की। न्यू मैन हैज़ बिकम ग्रीडी, नया आदमी, आजकल का जदीद आदमी ग्रीडी बन चुका है, लालची बन चुका है, एंड सेल्फिश, और ख़ुद गर्ज बन चुका है। ही डजेंट नो, वो नहीं जानता, द वर्चू ऑफ लव, मोहब्बत की जो खूबी होती है वो क्या होती है, सिंपथी, हमदर्दी की खूबी क्या होती है, सेक्रीफाइस, और कुर्बानी की खूबी क्या होती है। द फॉलोइंग आर मेजर रीजन, ये नीचे कुछ मेजर रीजन दी जा रही हैं फॉर ऑल दीज इवल, इन तमाम बुराइयों के लिए। पहला पैराग्राफ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ द, सबसे अहम जो रीज़न है, इज़ द इंस्टेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, वो गवर्नमेंट का अदम इस्तेहकाम है। एक गिफ्ट स्टेज लिटल, गवर्नमेंट थोड़ी देर रहती है, एंड गोज, और चली जाती है। दिस शॉर्ट ड्यूरेशन, ये छोटा सा दौरानिया, डज नॉट अलाउ दैम, गवर्नमेंट को इजाज़त नहीं देता, टू डू वर्क ऑन, के वो काम कर सके करप्शन पर या किसी भी, ठीक है, बुराई पर। बट नाउ माई क्वेश्चन इज़ अबाउट करप्शन, अब मेरा सवाल है करप्शन के बारे में। ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत संजीदा मसला है अमंग आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में। वेयर वी आर सफरिंग ए लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम, जहाँ पे हम बहुत सारे दूसरे मसाइल का शिकार हैं। बिफोर दिस प्रॉब्लम, करप्शन, इस प्रॉब्लम से पहले, करप्शन इज़ बिकमिंग, करप्शन बन रही है हाईली डिवेस्टेटिंग, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, तबाहकुन फॉर आवर होल कंट्री, हमारे पूरे मुल्क के लिए। लेक ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, तलीम की कमी भी सबसे अहम वजह, बहुत ज़्यादा अहम वजह है इन दिस ईवल, इस बुराई में। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में, आर इग्नोरेंट, जाहिल हैं। दे डू नॉट ट्रस्ट इन गॉड, वो खुदा पर यकीन नहीं रखते। मोस्टली सोशल ईवल, ज़्यादातर समाजी बुराइयाँ आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही हैं इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में, ड्यू टू लेक ऑफ एजुकेशन, तालीम की कमी की वजह से। पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस, सियासी लाशऊरी, आल्सो काउंट्स, वो भी गिनी जाती है इन दिस मैटर ऑफ करप्शन, करप्शन के इस मामले में। द कलेक्टिव पोलिटिकल कॉन्शियसनेस, जो मजमूई सियासी शऊर है, इज़ स्टिल अनअवेकन्ड, वो अभी भी बेखबर है। वी आर अनएबल, हम लोग इस काबिल नहीं है, टू थिंक कलेक्टिवली, कि हम इकट्ठे मिलकर सोच सकें, कुछ सोच सकें। आल्दो, अगरचे द डेमोक्रेटिक, जमहूरी एंड रिलीजियस और मजहबी प्रोसेस, जो मराहल हैं, आर डेवलपिंग, तरक्की कर रहे हैं, येट दिस प्रोसेस, लेकिन ये मरहला जो है गोज़ फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहा है विद ए स्लो मोशन, धीमी रफ्तार से। द कोऑपरेशन ऑफ द मैस, अवाम का जो तावन है, इज़ आल्सो रिक्वायर्ड, मैस अवाम होती है, इज़ आल्सो रिक्वायर्ड, वो भी ज़रूरी है, वो भी चाहिए। बट आवर इग्नोरेंट पीपल, लेकिन हमारी जाहिल अवाम, डू नॉट केयर फॉर दैट सोशल प्रॉब्लम, हमारी जाहिल अवाम इन समाजी बुराइयों की फ़िक्र नहीं करती। लाइक करप्शन इज़ स्टिल अनहील्ड, करप्शन अभी भी लाइलाज है इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में, ड्यू टू द अनएजुकेटेड मैस, अनपढ़ अवाम की वजह से। इट इज़ हाईली डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, एंड हॉरिबल, और खौफनाक है, दहशतनाक है, फॉर अ कंट्री, एक मुल्क के लिए, लाइक पाकिस्तान, दैट हैज़ इकॉनमिक पॉवर्टी, जिसको मुआशी गुर्बत का सामना है, नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद का सामना है, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है। वी कैन सजेस्ट सम रेमेडीज़, हम कुछ इलाज यहाँ पे बता सकते हैं, टू सॉल्व ऑल दीज इश्यूज़, इन तमाम बुराइयों को हल करने के।
वी आर नॉट ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार नहीं हैं इन आवर डे टू डे डीलिंग्स, अपने रोज़मर्रा के मामलात में। वी ऑफन सस्पेक्ट, हम लोग अक्सर शिकार हो जाते हैं, मुलवस हो जाते हैं अनफेयर गैर मुनसिफाना डील सौदे में ऑन एवरी स्टेप, हर कदम पर। एवरीबडी, हर इंसान, वेदर ही इज़ अ टीचर, खा वो टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है, और जस्ट एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर, या वो कोई आम दुकानदारी क्यों ना है। हैव बिकम ग्रीडी, ये सारे लोग लालची बन चुके हैं, सेल्फिश और ख़ुद गर्ज बन चुके हैं। दीज आर द ईवल्स, ये हैं बुराइयाँ, दैट स्टॉप, जिन्होंने रोक दिया है द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन, हमारी कौम की तरक्की को। वी शुड टेक ऑफ आवर बिहेवियर्स, हमें अपने रवैयों को टेक ऑफ करना होगा, ठीक करना होगा। एंड अवॉइड ऑल सच ईवल, और इन तमाम बुराइयों से हमें इनको नज़रअंदाज करना होगा या इनको छोड़ना होगा। इफ़ दीज ईवल्स आर नॉट निप्ड इन द बड, अगर ये बुराइयां जो हैं निप्ड इन द बड, इनको दफन ना किया गया, शुरुआत में इनको ख़त्म ना किया गया, इट्स स्प्रेड, ये फैल जाएंगी लाइक बुश फायर, जैसे झाड़ियों में आग लगी होती है। इन आवर डेवलपिंग कंट्री, हमारे तरक्की याफ्ता मुल्क में इस तरह से ये फैल जाएंगी। इट विल बैडली, ये बड़े बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय, तबाह करेंगी आवर एक्सटर्नल, हमारे बैरूनी एंड इंटरनल और अंदरूनी स्प्लेंडर, शान शौकत को। फेथ ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारा इदारों के अंदर ईमान, एंड डिपार्टमेंट्स और दफातर के अंदर ईमान को ये ख़त्म करेंगी। ठीक है, अब आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि जो मैंने बताया था कि अगर ईवल का टॉपिक नहीं आता तो आप लोगों ने क्या करना है। अब उसके लिए मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, एक सरसरी सा। आप लोगों ने उसकी डिटेल जाननी है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, उसके लिए ऊपर लहदा एक वीडियो बना दी जाएगी। थोड़ी सी लंबी बहस है, पूरी वीडियो लेक्चर बनेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर ईवल या नेगेटिव टॉपिक नहीं आता तो आपके पांचों टॉपिक में से कोई एक आध टॉपिक ऐसा लाजमी होगा, बल्कि एक या दो होंगे ऐसे टॉपिक जो कि जिनको हम अगेन मल्टी टॉपिक बोलते हैं। यानी हम चाहें तो उस टॉपिक को पॉजिटिव उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, चाहें तो उसको नेगेटिव बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, मजमून लिखने से पहले ऊपर ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को एक प्लॉट क्रिएट करना होगा, छोटा सा, चंद लाइनें उसमें लिखनी होंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे उसको जो है ना अपने मजमून को स्टार्ट कर सकते हैं सेम टू सेम, जैसे मैंने अभी पढ़ाया है। ठीक हो गया, तो अब प्लॉट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, आप लोगों ने उसमें लिखना है कि भाई ये जो चीज़ है ये वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, करप्ट ऑफिसर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसकी वजह से अब ये चीज़ भी हमारे लिए अज़ाब बन चुकी है। सो आपने अपनी बातों से उस टॉपिक को नेगेटिव साबित कर देना है, और फिर आप लोगों ने ब्रैकेट बंद कर देनी है, वो प्लॉट क्रिएट हो गया। नीचे आपने लिखना शुरू कर देना है। अब मज़ीद अगर गहराई में जाना चाहते हैं इसकी डिटेल में, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके ऊपर लहदा एक वीडियो लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। आपको इंग्लिश के रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो या कोई भी रहनुमाई चाहिए हो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।